सरकार उद्यमी के लिए भी काम कर रही है, सरकार प्रदूषण नहीं हो इसके लिए भी काम कर रही है, सरकार किसानों का हित भी देख रही है, इसके लिए भी काम कर रही है। और इस काम के तहत में मुझे अभी भी याद है कि जब JLD के लिए पैसा चाहिए था, मैंने 50 करोड़ रुपया दिल्ली से दिलवाया, 25 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने दिया और 25 करोड़ हमारे उद्यमी ने लगा करके JLD बनाया। लेकिन क्योंकि उनकी कैपेसिटी और भी ज़्यादा चाहिए, तो पॉल्यूशन का मुद्दा है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत में एक कमेटी बैठ रखी, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई इस मामले के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हो रही है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मैं कमेंट्स करना ठीक नहीं समझता हूँ। लेकिन सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट को भी ध्यान में रख रही है कि हमारे जो एम्प्लॉय जो हैं यहाँ पर लगे हुए उनकी सुरक्षा हो, उनके हितों की रक्षा हो, उद्यमी जो हैं प्रोडक्ट। आज केंद्र सरकार की जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल पूर्ण हुए और 12 साल के विकास, सुशासन और विश्वास के ये 12 साल है। निश्चित रूप से 12 साल के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने का भी अवसर हुआ। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। साथ ही साथ में ऐसी जो योजनाएं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो किसान है, महिला है, पुरुष है, युवा है और गरीब कल्याण की योजनाएं बना करके उन्होंने इस देश के लिए लागू करने की कोशिश की है, जिसका लाभ आज सुशासन का, विकास का, जन कल्याण के माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब पूरा देश जश्न मना रहा है, उसमें आम जन भी है, कार्यकर्ता भी है, मीडिया भी है और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से 2014 से लेकर 2026 का ये लगातार विकास का सिलसिला केंद्र सरकार के द्वारा, और इसी का परिणाम है कि हम चाहे रेलवे की विद्युतीकरण की बात करें, चाहे नए एयर स्टेशन की बात करें, एक्सप्रेसवे की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, एम्स की बात करें, मेडिकल कॉलेज की बात करें, या 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अभियान की बात करें और अनेक ऐसी योजनाएं जिसका लाभ सीधे देश की जनता को मिला है। और पूरा देशवासी आज है और संपूर्ण प्रदेशवासी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कुशल नेतृत्व को धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार GYN ज्ञान के आधार पर, जिसमें गरीब भी हैं, युवा भी है, अन्नदाता किसान भी है, इस देश की नारी शक्ति भी है, उनके साथ तमाम क्षेत्र के तमाम वर्ग के लिए जिस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं पिछले लगातार 12 सालों में लागू हुई है, उसकी क्रियान्वित हुई है। आज बीते 2.5 साल में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार उस काम को आगे बढ़ाने का सफर जारी है। आज राजस्थान में अगर हम लोग बात करें, इस कार्यकाल में पिछले 12 वर्षों में जो इस सरकार ने कानून बनाए हैं, कानूनों में संशोधन किए हैं, कानून हटाए हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी अपनी बात करना चाहूँगा। हम जब बहुत छोटे थे, जनसंख्या शाहबाद में अपने भरण पोषण के लिए एक केस लगाया। लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया धारा 125 के तहत इसको भरण पोषण की राशि मिलनी चाहिए। उसका शोहर दूसरे कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट